बच्चों हमारा टॉपिक है क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3। अब ये टॉपिक क्या है, आपने अब तक टोटल 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। एक्सरसाइज 8.1 का टॉपिक पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वाला, और दूसरा आपने पढ़ लिया एक्सरसाइज 8.2 में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला। वो दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आज स्टार्ट करता हूँ आपका एक्सरसाइज 8.3 का, जिसमें आपको तो ये टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसके लिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, और ये फार्मूला आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत आसान है। बिल्कुल याद करने में आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। सबसे पहला फार्मूला आपका साइन 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है वो होता है कॉस थीटा, और इसी का उल्टा बिल्कुल कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या हो जाता है, साइन थीटा। बस इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा जो हो जाता है वो हो जाता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाता है वो भी क्या हो जाता है, टेन थीटा। मतलब एक बात ध्यान रखना है कि साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन होता है। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप इजीली ही सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ये टोटल यही आपके फॉर्मूले हैं जो आपको एक्सरसाइज 8.3 में यूज़ करने हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो 2 एंगलों का सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। मतलब उन दोनों का सम होना चाहिए 90, तभी जाके आपको ये फॉर्मूले लगाने होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि साइन 18 डिग्री ऊपर है और नीचे क्या है, कॉस 72 डिग्री। तो देखो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, साइन और कॉस का ही कॉम्बिनेशन होता है फॉर्मूले में भी, और दोनों का सम क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, मतलब 90 हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि दोनों में से किसी भी एक को आप चेंज कर दो, या तो ऊपर वाले को चेंज कर दो या नीचे वाले को चेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान से देखो, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो इस साइन थीटा को लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है भाई, 18 डिग्री। इस बात का ध्यान रखना। देखो साइन थीटा है तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस, अब नीचे वाला क्या है, इसको एज इट इज़ ही रहने देना है। क्यों, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि या तो ऊपर वाले को चेंज कर दो या नीचे वाले को चेंज कर दो, आपकी मर्जी, आंसर आपका बिल्कुल सेम ही आएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। कॉस 90 माइनस 18, कॉस 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री। उसको माइनस कर लो बस, और नीचे भी क्या है आपका, कॉस 72 डिग्री। आपका फाइनल आंसर आ गया। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है जी बच्चों, तो आपने ऊपर वाला चेंज किया तो आपका ये आंसर आया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी करा के दिखाता हूँ कि जब आप नीचे वाले को चेंज करते हो तो क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड मेथड। आपको कुछ ज़्यादा वही इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जैसा सॉल्व होता है उसको करना है। बस आपको नीचे का चेंज करना है। तो ऊपर एज इट इज़ है साइन 18 डिग्री है तो इसे एज इट इज़ रखो, और नीचे क्या है, कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको ले लेना है साइन 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, 72 डिग्री है। तो आप क्या कर दोगे, भी साइन 18 डिग्री ऊपर एज इट इज, और नीचे इसको जब माइनस कर लोगे 90 माइनस 72 कितना होता है, ये भी 18 ही होता है। तो साइन 18 नीचे है, साइन 18 ऊपर है, कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से ही आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो। क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड को देख लो। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते हो, या तो ऊपर वाले को चेंज कर लो या नीचे वाले को चेंज कर लो, और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो फर्स्ट जैसा आपने किया है ऐसे ही आप सेकंड कर सकते हो, कोई भी एक मेथड आप यूज़ कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। इसको मैं लिख देता हूँ सेकंड वाला, आप क्या करोगे, डू एज फर्स्ट पार्ट, डू एज फर्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, कॉस 48 माइनस साइन 42। तो देखो कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन बन रहा है और दोनों का सम 90 डिग्री है, तो आप इसे सॉल्व कर दो। वैसे ही आप किसी को भी चेंज कर लो, या तो इसको या इसको। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना है, 48 डिग्री, माइनस का क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री। अब साइन 90 माइनस 48 सॉल्व करोगे तो साइन 42 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन 42। तो इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। हाँ जी बच्चों, आपका थर्ड का भी आंसर आ चुका है। ऐसे ही हम फोर्थ के लिए चलते हैं। तो फोर्थ के लिए भी आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ का क्वेश्चन क्या है,
कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो बच्चों जैसे आपने सेकंड थर्ड किया है वैसे ही आपको फोर्थ करना है। कोसेक और सेक का है तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डू एज थर्ड पार्ट। ठीक है जी बच्चों, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एक्सरसाइज 8.3 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि शो करना है, शो दैट 1048, 1023, 1042, 1067 इज इक्वल टू 1। मतलब इनको सॉल्व करके आपको आंसर जो लाना है वो क्या लाना है, 1 लाना है। तो बच्चों देखो इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में एक बात ध्यान रखना है कि आपको या तो LHS को सॉल्व करके RHS लाना होता है या फिर RHS को सॉल्व करके LHS लाना होता है। तो इसमें देखो LHS तो आपको इतना सारा दिया हुआ है लेकिन RHS में बस इतना ही है। तो आपके पास जो ऑप्शन होते हैं सॉल्व करने के वो इधर से ही होते हैं, क्योंकि जिधर सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं उधर से ही आप सॉल्व करके आप उसे छोटा कर सकते हो। तो हम इसे लेंगे, यहाँ से क्या ले लेंगे, LHS लेंगे। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करोगे, आपका एक मार्क भी नहीं कटेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें है 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री एंड 10 क्या है 67 डिग्री। तो बच्चों एक बात का ध्यान आपको रखना है यहाँ पर कि किसका किसका पेयर 90 बनता है। तो देखो 1048 है, देखो ये 1048 है और 1042 है, इन दोनों का पेयर 90 बनता है। तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे और ऐसे ही आपका 1023 और 1067 इन दोनों को एक साथ लिख लेना है। तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर 1048 डिग्री और 1042 डिग्री को एक साथ लिख लिया। ऐसे ही 1023 डिग्री और 1067 डिग्री इसको भी एक साथ लिख लेना है। अब क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है और इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर देना है। तो 10 का रिलेशन कॉट के साथ होता है, तो 1048 को आप क्या लिख सकते हो, कॉट 90 माइनस 48 लिख सकते हो और ये एज इट इज लिख देना है 1042। ऐसे ही यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 1023 को एज इट इज अगर हमने रख लिया तो ये क्या हो जाएगा 1067। अब 1067 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे इसे तो कॉट 90 माइनस 48 कितना हो जाएगा, कॉट 42 और 1042 हो जाएगा ये। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 1023 और जब इसको सॉल्व करते हो तो ये क्या जाता है कॉट 23। तो tan कॉट थीटा डॉट टेन थीटा। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कॉट जो होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो इस कॉट को मैं 1/1042 लिख सकता हूँ। ठीक है जी बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कॉट 42 इंटू 1042 मतलब कॉट थीटा इंटू टेन थीटा एक्चुअली में 1 होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्यों होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा बराबर जो होता है 1/10 थीटा होता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता था। जैसे साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता था, कॉस सेक का होता था, ऐसे ही tan कॉट का होता है। तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और दैट इज व्हाट योर, ये RHS हो गया। ये क्या हो गया, RHS हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट इसका है, इसमें बोला है कि शो दैट cos 38 डॉट cos 52 माइनस साइन 38 डॉट साइन 52 इज इक्वल टू 0। मतलब इसको सॉल्व करके आपको 0 लाना है। तो इसमें भी फिर हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री एंड साइन 52 डिग्री। ठीक है जी। अब आपको देखो cos दोनों है, दोनों का सम 90 है, तो किसी एक को चेंज कर लो। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, cos 38 को क्या लिखूँगा, साइन 90 माइनस 38 और ये क्या हो जाएगा cos 52 ही रहेगा। ऐसे ही इसमें भी हमें चेंज करना है। अब मैं एक चीज़ बताऊंगा इस क्वेश्चन में, आपको बस ध्यान से देखना है। ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 38 हो जाएगा। फॉर्मूला तो ये है ना, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा होता है और एक को तो एज इट इज ही रखना है। अगर दो का सम 90 होता है तो बस किसी एक को ही चेंज करना है, दूसरे को एज इट इज रखना है। अब क्या हो जाएगा, देखो साइन 90 माइनस 38 कितना हो जाएगा आपका, साइन 52 डिग्री हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका cos 52 डिग्री है। माइनस इसमें भी क्या हो जाएगा cos 52 डिग्री हो जाएगा डॉट साइन 52 डिग्री। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि बस 38 वाले को चेंज किया। ये इसलिए चेंज किया है क्योंकि पेयर बन जाएगा। देखो क्या, साइन 52 इसमें भी है, साइन 52 इसमें भी है, तो कॉमन ले लो। तो साइन 52 आपने अगर कॉमन ले लिया, साइन 52 डिग्री आपने कॉमन ले लिया तो बाहर क्या बच जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा cos 52 माइनस साइन 52 तो बाहर हो गया, तो अंदर क्या आ जाएगा cos 52 हो जाएगा। अब cos 52 से cos 52 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बच जाएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका RHS हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आपको जब भी क्वेश्चन करोगे तो ध्यान से आपको देख के करना है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको बताता हूँ। देखो ए फर्स्ट और सेकंड तो क्वेश्चन आपका नॉर्मल था जो कि 1 मार्कर था, 1 मार्क में ही आता है एग्ज़ाम में। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो कि थर्ड क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क में आपका आ जाएगा। इसमें बोला है इफ़ tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, और साथ में ये भी बोला है कि 2a जो है एक्यूट एंगल है, आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ a, फाइंड वैल्यू ऑफ a की आपको वैल्यू निकालनी है। तो 2a एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल है इसका मतलब ये हो गया कि 90 से छोटा एंगल है। ठीक है जी बच्चों, तो इसमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 8.3 का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं और ये क्वेश्चन 2 मार्कर में एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखो इसको कैसे करना है, इसमें दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, क्योंकि tan और कॉट का रिलेशन बन रहा है ना। tan और कॉट का क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो किसी एक को चेंज कर दो। अब अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो tan थीटा है, tan थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस 2a थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, कॉट a माइनस 18। अब एक चीज़ आपको बता दूँ कि इधर भी कॉट इधर भी कॉट है, तो कंपेयर करने से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आपका क्या बच जाएगा जब हम कंपेयर करेंगे दोनों, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, कभी इसको काटना नहीं होता है। ये कंपेयर करके कॉट कॉट दोनों तरफ है तो दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, इधर इक्वल हो जाएगा, अगर कॉट कॉट इक्वल है तो 90 माइनस 2 इज इक्वल टू a माइनस 18। अब इसे आपने सॉल्व कर लेना है। माइनस 2a, ये प्लस a इधर आके माइनस a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 18 माइनस 90, ये हो जाएगा माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 108। माइनस से माइनस कैंसिल, a की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, इसे सॉल्व कर लो। 108 अपॉन में हो जाएगा 3, 3 3 9, 3 6 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। ये आपका आंसर हो चुका। तो देखो बच्चों, इसको बस आपको सिंपली सॉल्व करना है, और सिंपली सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें बोला है इफ़ tan a इज इक्वल टू कॉट b। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। प्रूव करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो इसमें क्या करना है, आपको बस ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि tan और कॉट का बन रहा है तो tan और कॉट का फॉर्मूला होता है। तो tan a इज इक्वल टू कॉट b लिखा हुआ है, तो किसी भी एक को चेंज कर दो। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है, ये आपको पता अच्छी तरीके से, और कॉट भी एज इट इज रहने दो। तो क्या हो जाएगा कि आपका कॉट से कॉट कंपेयर करके कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, माइनस ए इधर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90। यही तो आपको प्रूफ करना था, हो गया बस। 1 मार्कर क्वेश्चन में आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चन, आप इजीली कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है जी बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, बोला है इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो ऐसा क्वेश्चन आपने थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही किया है। अब इस थर्ड पार्ट की तरह ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इजीली कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम पे के। तो मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर कि आप डू एज थर्ड क्वेश्चन। अब जैसे आपने थर्ड क्वेश्चन किया वैसे ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप कर पाओगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस एक्सरसाइज के आखिरी 2 पार्ट बच गए हैं, 2 क्वेश्चन बच गए हैं। अब उन दोनों क्वेश्चन को करेंगे, हमारा ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, इंटीरियर है ए बी सी, तो इन तीनों एंगलों का जो सम होता है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ASP एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, व्हाट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने 9th क्लास में आपने इसको पढ़ लिया है, ASP। ठीक है जी। अब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती, बस आपको देखना है कि लाना क्या है, शो करके लाना क्या है। तो b प्लस सी एक तरफ है तो b प्लस सी को एक तरफ रखो, b प्लस सी a को इधर लेके आ जाओ, तो 180 माइनस a हो जाएगा। अब दोनों में डिवाइड बाई 2 है तो दोनों में क्या करो, तो डिवाइड बाई 2 कर दो। तो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 बाई 2
माइनस का a/2। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस a/2 हो जाएगा। अब टेक बोथ साइड यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर रीज़न भी देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। आपको क्या करना है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देना है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ साइन ले लो, तो साइन b प्लस सी बाई 2। देखो आपने साइन क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ साइन लिया हुआ था। इधर आप लोगे साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा, a/2। यहाँ लिख देंगे इधर कि टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड, आपने दोनों तरफ क्या ले लिया, साइन ले लिया। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2 इधर का तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज होना नहीं है। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, कॉस a/2 हो जाएगा। बस यही तो लाना था आपको, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप सिंपली इसे सॉल्व कर लोगे। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ कि ABC जो इंटीरियर एंगल है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 हो जाएगा। आपको जो प्रूफ करके लाना है उसी के हिसाब से आपने सारा चीज़ किया और इजीली आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 and 45। तो आपको क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ ट्रिगो रेशियोज बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। आपको क्या करना है, सिंपली चेंज कर देना है इनको कि 0 से 45 डिग्री के बीच में आ जाएं। तो आपको साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लगा देना है, आप इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखें यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देना है और कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देना है। कैसे, तो साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ऐसी कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस कितना हो जाएगा यहाँ से 23 डिग्री, और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। बस यही आंसर है आपका, आप इजीली कर लोगे। एक्सरसाइज 8.2 पूरा 8.3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। 8.1 से लेकर 8.3 तक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब जो अगला आपका एक्सरसाइज आएगा वो आएगा एक्सरसाइज 8.4, जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, और उस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जिससे कि उसके क्वेश्चंस काफ़ी मार्क्स के आते हैं आपके, एक एक क्वेश्चन जो होते हैं 4 नंबर के आते हैं। ठीक है जी बच्चों, तो ये एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो चुका है। आप इस एक्सरसाइज को देखो और साथ में इसका PDF में जो मैंने सॉल्यूशन कराया है PDF में अटैच कर दूंगा। PDF चाहिए होगा तो आप PDF भी ले सकते हो।